गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर एक्सरसाइज 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप इसके जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि आपको बिंदु दिए गए हैं, आप उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे की जाती है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो ए पॉइंट है वो है 2,3 और 4,1। इसका जो बी पॉइंट है वो है -5,7 एंड -1,3। इसका जो सी है यानी कि जो सी पॉइंट है वो है a, b -a -b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो पहला पॉइंट है यानी कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, मानना कि जो बिंदु 2,3 है वो क्या है, ए। यानी हमने मान लिया कि जो ये किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3, वो बिंदु है वो ए है, ठीक है। और जो 4,1 है वो बिंदु बी है। और ये जो निर्देशांक है 2 है x1, 3 है y1, 4 है x2, 1 है y2, ठीक है। हमने इतनी चीज़ मानी है। अब हम फाइंड करते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है। यानी हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कि यानी हमें ए बी ज्ञात करनी है। तो अपने ए बी का जो फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने मान पुट करते हैं। हमने माना कि x2 था वो क्या था, 4। हमने माना x2 = 4, x1 = 2, y2 = 1 एंड y1 = 3। x2 की वैल्यू रखते हैं अपने। x2 की वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर क्या आएगी, x2 है 4 माइनस x1 क्या है 2, इसकी होल स्क्वायर प्लस में। अब जो y2 है, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3। यानी कि हमने क्या किया, हमने बिंदु ए और बिंदु बी के जो मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया हमें ए बी ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। उसके अकॉर्डिंग हमने मान पुट किए। अब हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं। हमें ए बी फाइंड करनी है, हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। 4 - 2 2 प्लस 1 - -2 की स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर 4 प्लस -2 की स्क्वायर 4, ये बनेगा 8। इसका आंसर क्या आएगा, √8। इसका आंसर क्या आएगा 2√2। यानी कि हमें पता चल गया कि जो बिंदु ए था यानी 2,3 और 4,1 बिंदु है, उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है 2√2 इकाई। हमें एक मात्रक लगाना होता है इसके साथ में, और मात्रक क्या होगा, इकाई। इकाई का यहाँ पे क्या मतलब है कि इकाई आपको यहाँ पे अगर मात्रक दे दिया जाए कि सेंटीमीटर मीटर, तो हम यहाँ पे इकाई की जगह सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर मिलीमीटर जो भी हमारे पास मात्रक दिया है वो लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। वो क्या था, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी फाइंड कीजिए। हमने फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने इन निर्देशांकों को बिंदुओं के रूप में माना और हमने फॉर्मूला लगाया। उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट की, उसे आगे सॉल्व किया। इस तरह से हमारे पास माना है √8। हम जानते हैं √8 = 2√2। हमने √8 को 2√2 लिखा और ये हमारा आंसर आ गया 2√2 इकाई। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
फर्स्ट क्वेश्चन ए हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं बी की, यानी अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ बी। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया, हमने निर्देशांकों को बिंदुओं के रूप में माना। इस तरह से हम -5,7 और -1,3 को बिंदुओं के रूप में मानेंगे। ये हमने माना कि ये बिंदु है N और ये बिंदु है M। जो भी आपका मन करे वो आप मान सकते हैं। तो अब हमने माना कि जो -5 है, यानी जो M बिंदु के निर्देशांक है, उसका जो x है, यानी उसका जो भुज है, उसे हमने मान लिया x1, और जो 7 है, यानी कि जो कोटि है, वो उसे मान लिया y1। -1 को x2 और 3 को y2। यानी कि हमने सबसे पहले तो बिंदु माने, एक निर्देशांक को माना m और एक को n। उसके बाद निर्देशांकों के जो मान थे उनको माना x1 y1 और x2 y2। इस तरह से हम mn ज्ञात करेंगे। mn क्या है? बिंदु m और बिंदु n के मध्य की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। मान रखते हैं इसके अंदर। x2 क्या था हमारे पास? -1 और x1 -5 प्लस y2 क्या है हमारे पास? 3 और y1 7, इसकी होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं आगे। -1 माइनस माइनस प्लस 5, इसकी होल स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 - 7 होता है -4, क्योंकि जो भी संख्या, यानी कि जो भी अंक बड़ा हो या जो भी संख्या बड़ी हो, उसका उसी का निशान आता है। तो हमने इसे लिखा -4। -1 + 4 क्या आएगा? +4 की होल स्क्वायर, इधर -4 की होल स्क्वायर। इसे सॉल्व किया। 4 की स्क्वायर 16, -4 की स्क्वायर भी 16। 16 + 16 32 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 इकाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इकाई। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। यानी m-n के बीच की जो दूरी है वो है 4√2 इकाई। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसके, चूँकि √32 इज इक्वल टू 4√2। इस तरह से हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन भी किया। दूसरा क्वेश्चन था कि आप बिंदु m और बिंदु n के मध्य की, जो हमने माने थे, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, उसे आगे सोल्व किया। उस तरह से हमारे पास मान आया 4√2 इकाई। इकाई का मान आपको कुछ भी दिया जा सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, किलोमीटर, सेंटीमीटर। जो दूरी की मापन इकाइयाँ हैं, दूरी की जो मापक इकाइयाँ हैं, उसके रूप में आपको कोई भी मान दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सी नंबर की। ये बात करते हैं हम सी। बी हमारा हो गया, ए हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं सी की। यहीं पर करते हैं इसे। हमने ए बी को माना बिंदु ई और इसे मान लिया हमने एफ। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ई एफ, यानी हमें ई एफ, यानी कि जो ई बिंदु और एफ बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। उसे हम ई एफ से शो करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 क्या होगा? -a, ये -b, y2, a क्या होगा? x1, y1 क्या होगा? v। यानी हमें पता चला कि जो x1 है वो क्या है? a, y1 है वो है b, x2 है वो है -a, y2 है वो है -b। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। x2 की वैल्यू क्या है? -a, x1 की a होल स्क्वायर प्लस y2 की -b और y1 की b। इसे आगे सॉल्व करेंगे। -a -2a की होल स्क्वायर प्लस -b -b -2b की होल स्क्वायर।
इसे आगे सॉल्व करेंगे। -2a की होल स्क्वायर क्या होगी 4a, क्योंकि माइनस है वो स्क्वायर के बाद प्लस का, यानी अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस है अगर हम उसकी स्क्वायर करें तो वो निशान प्लस का हो जाता है। ये आएगा 4a² प्लस 4b²। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, अंदर रह गया a² प्लस b²। 4 भी हम आगे इसका अंडर रूट कर सकते हैं, 2√a² प्लस b² इकाई। हमारे पास मान आ गया कि जो आपको बिंदु दिए हुए थे E और F, उसके बीच की जो दूरी होगी, उन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी 2√a² प्लस b²। ठीक है, इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि बिंदुओं 0,0 यानी कि आपको एक बिंदु दे दिया, मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु 0,0, ये हम करने वाले हैं सेकंड, और एक है आपके पास, इसके अलावा एक और है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 1, यानी कि पहले तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसे मैंने माना C और इसे मैंने माना D, तो हमें पहले तो CD फाइंड करनी है, और एक शहर B एक अन्य शहर A से आपको एक शहर दे दिया, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक शहर दे दिया B और एक शहर दे दिया A से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर शहर B के शहर A से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। कि यानी कि ये कहता है कि A से 36 किलोमीटर पूर्व, देखिए हमारा जो दिशा संकेत होता है, दिशा संकेत कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ, और यहाँ पर दक्षिण यानी कि साउथ। इन्होंने कहा है कि आपके पास जो शहर है A, उससे पूर्व की ओर यानी कुछ इस प्रकार, यहाँ से 36 किलोमीटर दूरी पर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी इसी बिंदु से 15 किलोमीटर एक शहर है B। इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दूरी हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि हमें AB फाइंड करनी होगी। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ है, आपका ये जो बिंदु है ये है A और ये यहाँ पर B, आप इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले अपने बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी कि CD फाइंड करते हैं। सबसे पहले CD हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमने माना कि जो C है, जो C बिंदु उसके निर्देशांक क्या है x1, y1 यानी कि 0,0, और जो D है उसे माना x2, y2 जो है 36,15। अब देखिए हमने यहाँ पर x1 क्या माना 0, x2 36, y1 क्या है यहाँ पर y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 15, ये हमने यहाँ पर माना है। तो हम दूरी सूत्र हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं CD फाइंड करने के लिए, √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 36 माइनस x1 की 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस y1 की 0 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे कैलकुलेशन से। 36 माइनस 0 36 स्क्वायर प्लस 50 माइनस 0 15 माइनस 0 15 की होल स्क्वायर।
इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 36 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 1296, यानी कि 36 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 1296। अब है 15 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर होती है 225। आप चेक करके देखिएगा कि जो 15 की स्क्वायर होती है वो यही होती है और 36 की जो स्क्वायर होती है वो यही होती है। कि ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये चेक करके देखेंगे कि जो 36 की स्क्वायर क्या होती है और 15 की स्क्वायर क्या होती है। ठीक है, ये आप चेक करके देखेंगे। उसके बाद अब हम इनका एडअप करेंगे। अंडर रूट 1296 और 225, इसका हम जोड़ करेंगे। ये बनेगा कुछ इस प्रकार से 1521। हमारा यहाँ तक आंसर आ गया 1521। 1521 है, 1521 है वो किसकी स्क्वायर होती है? अगर हम इसे करके देखें तो 1521 किसकी स्क्वायर होती है? आई थिंक ये होनी चाहिए 39 की स्क्वायर। 39 की स्क्वायर क्या होती है? चूँकि 39 स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि बिंदु सी और बिंदु डी के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 39 इकाई। इकाई जरूर लगाइएगा, ये मत भूल जाइएगा। ये होगा आपका आंसर। हमने किया सॉल्यूशन नंबर सेकंड, उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमें कहा था, दूसरा पार्ट इन्होंने हमें कहा था कि आपको जो दो शहर दिए गए हैं उनकी दूरी फाइंड करनी है। जो शहर हमने बनाए थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी। ये जो डिस्टेंस थी वो थी 15 किलोमीटर और ये जो डिस्टेंस थी वो थी 36 किलोमीटर। अगर हम इसे निर्देशांक तंत्र में अगर जो है इसे व्यवस्थित करें तो किस प्रकार से बनेगा? ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा मूल बिंदु, ये हमारा ये पॉइंट, और यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा ए। अब देखिए इन्होंने कहा है कि आप ए बी फाइंड कीजिए। हमें ये दूरी फाइंड करनी है ए बी। ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें चाहिए। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें चाहिए। क्या हमारे पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है? क्या हमारे पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है? देखिए हमारे पास ना तो बी के निर्देशांक है और ना ही ए के निर्देशांक है। अब नहीं है तो ज्ञात कर लेते हैं। जो बिंदु ए के निर्देशांक हुए, ध्यान से देखिए ये जो बिंदु है ये क्या है? ग्राफ का मूल बिंदु। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? 0,0, क्योंकि जो ए है वो क्या है? यह इस ग्राफ का मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अब बात रही बिंदु बी की। बिंदु बी के बारे में बात करते हैं अपने। बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें ग्राफ में ऐसे दे दिया कि आपके पास ये बिंदु कोई भी डी है, आप इसके निर्देशांक फाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले इसके सामने एक्स अक्ष पर पॉइंट देखते हैं। इसके सामने जो एक्स अक्ष पर पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 है। ये 5 पर है तो हम x क्या लिखेंगे? 5, यानी x है वो क्या है? 5। जो भुज है हमारी वो क्या है? 5। और अगर y पर पूछ लिया जाए तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। ये क्या बनेगा? 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा 4। यानी कि ध्यान देने वाली बात है ये है कि अगर हमें पूछ लिया जाए x, तो हम क्या देखते हैं? उस बिंदु के x अक्ष पर सामने का जो पॉइंट होता है वो देखते हैं। सामने का पॉइंट क्या है? यहाँ पर 5। उस तरह से यहाँ पर देखते हैं। अगर हमें b का x और y ज्ञात करना है, b का x और y, b का जो x है, b के सामने का पॉइंट कौन सा है? 36। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 36 कैसे आया कि जो a है और b है, यहाँ तक इन्होंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? 36 किलोमीटर। तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? 36।
अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसका अंतिम बिंदु क्या होगा? 36 किलोमीटर उसका अंतिम बिंदु होगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो उसका अंतिम बिंदु होगा वो 36 होगा, 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? 36 किलोमीटर, यानी हमें x पता चल गया 36। अब हम बात करते हैं y की। मान लीजिए हम इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाया हमने। अब देखिए इन्होंने हमें, अगर मान लीजिए मैं इस बिंदु को कोई नाम दे दूँ C, तो हमें BC दी हुई है। BC हमें कितनी दी हुई है? 15। तो इसके बराबर ये भी 15 हो जाएगी, 15 किलोमीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? बराबर है। अब देखिए ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। हमें चाहिए क्या? y हम कैसे देखते हैं कि इस बिंदु के सामने वाला y अक्ष पर जो निर्देशांक है, यानी कि जो अंक लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब b के सामने क्या होगा? 15। b के सामने क्या होगा? 15। वही 36 किलोमीटर वाला कंसेप्ट कि अगर आप यहाँ पर 15 है, मान लीजिए y है और ये x एक्सेस है, अगर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 किलोमीटर, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 15 किलोमीटर पॉइंट होगा ये। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा? 15 किलोमीटर। तो हमारे पास y आ गया 15 किलोमीटर। आप किलोमीटर ना भी लगाए तो भी एक बार चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास निर्देशांक आगे, a के निर्देशांक क्या थे? 0,0 और y के बिंदु b के निर्देशांक क्या थे? 36,15। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था? AB, यानी कि दोनों शहरों के बीच की दूरी। हमारे पास दोनों बिंदु आ गए हैं तो हम इनके बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। हम इनके बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों जो है निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम इनके बीच की दूरी फाइंड करते हैं। अब देखिए दूरी सूत्र हमें क्या कहता है? मान लीजिए हमने माना ये जो क्या है, ये बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 36, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 15। अब देखिए हमारे पास बिंदु A के निर्देशांक क्या थे? 0,0 और B के 36,15। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। ये शहर B के निर्देशांक है और ये शहर A के निर्देशांक है। अब देखिए हम दूरी सूत्र लगाते हैं, यानी कि हमें AB फाइंड करनी है, हमें दूरी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? 36, x1 की 0 की होल स्क्वायर प्लस y2 की 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर। अब इसे आगे 36 में से 0 गए 36 स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गए 15, इसकी भी स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यह सवाल हम पहले भी कहीं कर चुके हैं? जी हाँ, ये जो सवाल है वो इसका जो पहला पार्ट था वो वही सेम सवाल है, बस इन्होंने थोड़ा हमें घुमा के दे दिया। इन्होंने हमें ये निर्देशांक और ये निर्देशांक नहीं दिए थे। अब देखिए हमें ये दे दिया। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे 36 की प्लस 36 की जो स्क्वायर थी वो कितनी थी? 1296। 15 की जो स्क्वायर होगी वो कितनी होगी? 225। अब इसे एडअप करेंगे तो क्या बनेगा? 1521। ये हम पहले कर चुके हैं, आपको पता हो तो। फिर ये जो स्क्वायर निकलेगी वो होगी 39 स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे अपना आंसर आ जाएगा 39 इकाई। अब देखिए हमने वहाँ पर भी 39 इकाई आंसर निकाला था, यहाँ पर भी 39 इकाई। तो देखिए यहाँ पर हमें इकाई दी गई थी कि आपको, हमें सवाल में ऐसे पूछा गया था कि आप ए शहर से 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर यहाँ पर एक शहर है, हमें किलोमीटर के रूप में हमें इकाई दी गई थी। तो हम इकाई का प्रयोग यहाँ पर क्या करेंगे? किलोमीटर।
यानी हम यहाँ पर किलोमीटर का उपयोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी के बीच की जो दूरी है, यानी कि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, 39 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ये हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जो कंप्लीट कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है, आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 बिंदु दिए हैं, 1,5 बिंदु दिया है, सॉरी थर्ड, 1,5, 2,3 और -2, -11। ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। ये तीनों बिंदु सरेख है। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि जो एक बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 है वो सरेख है। अब किन्हीं भी 3 बिंदुओं के सरेख होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, किन्हीं भी 3 बिंदुओं के सरेख होने की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि पहले आप 2 बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आप बिंदुओं को इस प्रकार से सेट कीजिए कि मान लीजिए हमने रैंडमली एक बार वैसे ही सेट कर दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी। उन्होंने कहा है कि सरेख है, जांच कीजिए। तो सरेख कुछ इस प्रकार से होंगे। अगर अपने को पता लगाना है तो हम क्या करेंगे कि जो ये डिस्टेंस है ए बी, पूरी ए बी, यानी कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, इस डिस्टेंस प्लस इस डिस्टेंस के, यानी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस या सी बी, जो भी आप कहना चाहें, ए सी प्लस बी सी, यानी कि जो ए बी है, यानी कि जो पूरी डिस्टेंस है वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की और फिर सी ए की, ठीक है। ये 3 डिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने सेट करेंगे कि ये, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पता लगाएंगे कि क्या ये बिंदु सरेख है या नहीं। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल दें। ए बी 2 बिंदु हैं। सबसे पहले ए बी के लिए देखते हैं कि x2 क्या होगा, सॉरी x1 क्या होगा। x1 होगा 1, यानी कि जो ए बी के लिए जो x1 होगा वो क्या होगा 1 और x2 2, x2 क्या होगा 2, y1 5, y2 = 3। फॉर्मूला अपने को पता ही है, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, x2 2 माइनस x1 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 5 इसकी होल स्क्वायर। सो इसे थोड़ा आगे लिख देते हैं इरेज करके, x1 = 1, x2 = 2, y1 = 5 एंड y2 = 3। ये किसके लिए है, ए बी के लिए, बिंदु ए और बिंदु बी के लिए। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा 2 - 1 1 प्लस 3 - 5 -2, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर होगी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा 1 की स्क्वायर 1 -2 की 4 = √5, यानी कि अपने को पता चल गया कि जो ए बी है, यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है √5। यहाँ पर हम अलग से नोट कर लेते हैं, ए बी = √5। अब दूसरी दूरी निकालते हैं, यानी कि बी सी निकालते हैं। बी सी क्या होगी, बी सी के लिए सबसे पहले देखते हैं कि x1 x2 y1 y2 क्या होगा। सबसे पहले x1 क्या होगा बी सी के लिए 2, x2 -2, y1 क्या होगा 3 और y2 -11। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे अपने,
यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अपने को यहाँ से अपने मान उठा के यहाँ पर रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, यानी कि x2 माइनस x1 करना है। सबसे पहले x2 की वैल्यू -2 और x1 की 2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -11 और y1 क्या है 3। -2 -4 प्लस -11 -3 -14। तो इसके आगे कैलकुलेशन, -4 की स्क्वायर 16 प्लस 14 की 196। इसका हम एडअप करेंगे। अब तो इसका आंसर आएगा √212। आगे हम फाइंड करते हैं कि जो CA है, यानी बिंदु C और बिंदु A के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हमारे पास BC का मान आ गया, AB का मान आ गया और BC का मान आ गया। BC इज इक्वल टू √212। अब यहाँ पर हम CA के लिए मान निकालते हैं। CA के लिए यहाँ पर जो x1 होगा, x1 आप कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 1 मानते हैं, 1 यहाँ पर x1 और -2 यहाँ पर x2, y1 यहाँ पर फिर 5 होगा और y2 यहाँ पर होगा -11। इसी तरह से हम CA भी फाइंड करेंगे। अब देखिए CA के लिए सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आगे मान पुट करके आंसर निकालना है। अब x2 का मान रखेंगे यहाँ से, x2 इज इक्वल टू -2, x1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ पर है -11, y1 है 5, ये हो जाएगा -5। इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे इसका आंसर आएगा -2 और -1 होगा -3 की स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 की स्क्वायर। अब अगर हम इसकी स्क्वायर करेंगे, अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी जो संख्या है वो माइनस की है, अगर हम उसकी स्क्वायर करेंगे तो वो बाद में प्लस की हो जाएगी। -3 की स्क्वायर होगी वो 9 होगी और -16 की जो स्क्वायर होती है वो होगी 256। अब अगर हम इसका एडअप करेंगे तो ये बनेगा 265। तो हमें पता चला कि जो CA है वो क्या होगा 265। अब हम इसे रफ कर देते हैं और हमें सिर्फ इन तीनों मानों की ही ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बाकी सब कुछ रफ करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सरेख है। हमने सरेख के लिए क्या कंडीशन लगाई थी, हमने कंडीशन लगाई थी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी की, यानी अगर मान लीजिए AC की जो दूरी है वो बराबर होगी BA की दूरी और BC की दूरी के। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी दूरी है CA इज इक्वल टू BC प्लस AB। अब अगर हम यहाँ पर मान रखें कि CA इज इक्वल टू 265 इज इक्वल टू BC का मान क्या है 2√12 प्लस AB का मान क्या है √5। देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि जो CA है वो नॉट इक्वल टू BC प्लस AB। अब चूंकि किसी भी तीन बिंदुओं के सरेख होने के लिए कंडीशन होती है कि ये कंडीशन ये लगनी चाहिए कि यानी कि CA बराबर होना चाहिए BC प्लस AB, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है कोई भी AB है, ये जो पूरी डिस्टेंस होगी वो AC यानी इस डिस्टेंस के और
सी बी, ये सी है, यानी इस डिस्टेंस के एडअप के बराबर होगी। यानी ये कहना चाहता है कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो अपनों ने करके देखा कि सी ए इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी नहीं है, यानी कि सी ए नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, इसलिए ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने इतना मान निकाल लिया है, तो हम लिखेंगे चूँकि सी ए, यहाँ पर आप कुछ मत कीजिएगा, इज़ नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, इसलिए उपर्युक्त या दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। हमने इस तरह से हमने हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन्होंने कुछ हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और इन्होंने पूछा है कि क्या ये जो बिंदु है, क्या जो बिंदु है, ये तीनों बिंदु ये किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। यानी कि इन्होंने कह दिया कि अगर मान लीजिए आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु है 5, -2, 5, -2, 6, 4, 7, -2। इन्होंने हमें 3 बिंदु दे दिए और इन्होंने कह दिया कि सिद्ध कीजिए या जांच करके बताइए कि ये जो बिंदु है ये किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला दें तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन बिंदुओं को कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए इसे हमने नाम दे दिया ए, इसे बी और इसे सी, ए बी सी। यानी कि हमें पता करना है कि जो बिंदु ए बी सी है वो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है क्या। यानी ये अभी तक हमें पता नहीं है कि हाँ है या नहीं, ये हमको पता करना है। ठीक है, अब हम पता कैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज के लिए कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कुछ इस प्रकार से कि जो इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, यानी ए सी बी ए और बी सी, ए सी ए बी और बी सी, ये क्या होगी, तीनों बराबर होगी। यानी समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। ए बी बी सी इज इक्वल टू सी ए। अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर सिद्ध कर दें, यानी कि हम बता दें कि जो ये डिस्टेंस है, यानी ए सी के बीच की जो डिस्टेंस है, सी ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है ए बी के और बराबर है बी सी के। अगर ये हम इनको बता दें कि ये अगर हम ये सत्यापित कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो तीनों शीर्ष है वो क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी जो तीनों बिंदु है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए फिर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी या सी ए या सी ए। अब अगर हम ए सी के लिए सी ए के लिए माने x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 4। आप कुछ भी मान सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए हमने तो ऐसे माना है x1 y1, x2 y2। आप ऐसे भी मान सकते हैं, अगर आप इसको x2 y2 कर दें, इसको x1 y1 कर दें तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम इसको x1 y1 मान रहे हैं और इसको x2 y2, इसको हमने माना x1 y1 और इसको x2 y2। तो चलिए फिर AC का फॉर्मूला लगाते हैं, इसका दूरी सूत्र का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं हमें कि जो x2 माइनस x1 है उसकी जो होल स्क्वायर होगी वो y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर के बराबर होगी। अब x2 क्या है हमारे पास 6,
x2 क्या है हमारे पास 6, x1 क्या है 5, ये रहा हमारा 5 की स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो माइनस है ये फॉर्मूला के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है, और यहाँ पर ये जो माइनस है ये इस निशान ये जो y1 है यानी कि जो ये निर्देशांक है उसका जो इसकी जो कोटि है उसके साथ लगा हुआ है, यानी ये जो माइनस हमें क्या चीज़ बताएगा कि ग्राफ में ये कुछ यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ को कोई बिंदु होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो माइनस पहले आता है वो फॉर्मूला के द्वारा होता है, जो माइनस हम साथ में लिखते हैं वो बिंदुओं के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो बिंदुओं के साथ लगा होता है। तो इसे मिक्स मत कर दीजिएगा, यानी कि आप कहीं पर इसको 4 - 2 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसकी होल स्क्वायर होगी यहाँ पर 6 - 5 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर ऑफ 4 + 2। अब देखिए आगे करेंगे, 1 की जो स्क्वायर होगी वो क्या होगी 1 प्लस 4 + 2 क्या होता है 6, 6 की जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है 36। अगर हम इसे ऐडअप करेंगे तो क्या आएगा √37। तो हमारे पास सी ए की जो वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास सी ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सी ए = √37। अब हम निकालते हैं ए बी के लिए अब हम x1 x2 मानेंगे, y1 y2 मानेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ए बी की। जो ए बी है उसके लिए x1 हमने माना, कुछ भी मान सकते हैं आप, 5 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, जो मर्जी आपकी चाहे। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 7 को मैंने x1 मान लिया। ठीक है, तो y1 क्या होगा -2। 5 को मैंने अगर x2 माना है तो y2 क्या होगा -2। देखिए ये तो सेम है y1 y2। फॉर्मूला क्या कहता है हमें x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं यहाँ से। अब देखिए x2 हमने क्या माना 5 माइनस x1 क्या हम माना हमने 7। अगर आपने यहाँ पर x1 7 को माना है, अगर आप यहाँ पे x2 इसे मान लेते, y2 इसे मान लेते और x1 इसे मान लेते, y1 इसे मान लेते, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। आप मान कुछ भी सकते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन के ध्यान देने से आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा। 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -2। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ये माइनस है वो हमारे पास फॉर्मूला के द्वारा है, और जो ये माइनस है वो हमारे पास बिंदुओं द्वारा, बिंदु के जो निर्देशांक है उसकी जो कोटि है उसके द्वारा लाया गया है, यानी कि हमें निशान उसका साथ में रखना होता है, इसलिए हम इसे निशान को साथ में लाए हैं यहाँ पर। इसे आगे करेंगे तो क्या होगा 5 - 7 -2 की होल स्क्वायर। यहाँ पर 5 में से अगर 7 घटाते हैं तो -2 प्लस यहाँ पर क्या है -2, ये क्या हो जाएगा 2 - 2 + 2 होल स्क्वायर। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर यहाँ पर आएगा 0। चलिए इसे आगे करते हैं, ये वहाँ पर कट जाएंगे। 2 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है 4 प्लस वो वहाँ पर कट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 0 की स्क्वायर, और 0 की स्क्वायर क्या होती है 0। आगे इसका मान क्या आ गया 4। अब देखिए हमें सिंपल ही पता चल रहा है कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू सी ए। तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये जो शीर्ष है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आप देखिए इसकी वर्डिंग कैसे लिखेंगे। देखिए हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमने जब निकाल लिया कि ए बी, अगर यहाँ पर ए बी बराबर आ जाता सी ए तो हम इसे आगे करते। अब यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू सी ए आ गया है, तो अब ये हमें साफ ही पता चल चुका है कि समबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष नहीं है। इसकी वर्डिंग कैसे करेंगे, चूँकि
ए बी नॉट इज इक्वल टू सी है, इसलिए या अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष या उपयुक्त बिंदु है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। इस तरह से हमने हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो हमें कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। जैसा कि आकृति आपको एक नीचे चित्र दिया हुआ है उसमें भी दिखाया गया है कि आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि 4 जो पॉइंट बनाए गए हैं ए बी सी डी, वहाँ पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली 2 सहेलियाँ कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी कि चंपा चमेली से क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। कि हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अब हम करें सॉल्यूशन नंबर 5, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि आपने डायग्राम देखा होगा, उसमें उसके अंदर कुछ इस प्रकार से 4 जो है बच्चे बैठे थे, बी ए सी और डी। एक ग्राफ के रूप में हमें ये दिखाया गया था। तो थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इन्हें सेट करेंगे। जैसे कि ये ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें जो ए बिंदु है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर है जो ए बच्चा बैठा है और जो डी है वो है यहाँ पर, डी यहाँ पर है और जो सी है वो इसके बराबर है और जो बी है वो है कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर हमें इन्हें बताना है, इन्हें सोल्व करके हमें बताना है कि क्या ये ए बी सी डी जो अगर हम इन्हें मिला दें तो क्या ये एक वर्ग बनेगा? क्या ये एक वर्ग बनेगा? देखिए, देखने से तो लग रहा है कि हाँ ये एक वर्ग बन रहा है, लेकिन हमें इन्हें प्रूव करके दिखाना होगा कि क्या ये वर्ग बनेगा या नहीं। तो देखिए, कोई भी अगर चतुर्भुज अगर वर्ग होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जो उनकी चारों भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर, प्लस इनके जो विकर्ण होते हैं, अगर मान लीजिए ये एक वर्ग है, सपोज कीजिए कि ये एक वर्ग है, इनकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इनकी जो विकर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो ये लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर होगी, कि यानी कि ए बी सी डी जो ए सी है वो बराबर होगी डी बी के। अगर हम इन चारों भुजाओं को बराबर कर दें और इनकी जो विकर्ण है ए बी सी डी, इनकी जो विकर्ण है बी डी और ए सी, अगर वो बराबर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक वर्ग है या नहीं। अगर नहीं आती है तो वर्ग नहीं होगा, और अगर ये बराबर आ जाती है तो वर्ग होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भुजाओं की यानी कि हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम बिंदु ए और बिंदु डी के बीच की दूरी निकालें तो हमें ए डी मिल जाएगी, यानी कि हमें ए डी की लंबाई मिल जाएगी अगर हम बिंदु ए और बिंदु डी के बीच की दूरी निकालें। फिर हम अगर बिंदु डी और बिंदु सी के मध्य की दूरी निकालें तो हमें डी सी मिल जाएगी। डी सी क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यानी कि इस भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगी। फिर बिंदु सी और बिंदु बी यानी कि सी बी के बीच की दूरी निकालें तो हमें इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी। और फिर अगर हम बिंदु बी और बिंदु ए के मध्य की दूरी निकालें तो हमें बी ए मिल जाएगी, यानी कि इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी। हमने चार भुजाओं की लंबाई फाइंड कर ली।
अब बात करते हैं विकर्ण की। अगर हम बिंदु बी और बिंदु डी के बीच की दूरी, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालें तो हमें विकिरण नंबर 1 मिल जाएगी, जो है बी डी। उसकी दूरी मिल जाएगी, यानी कि हमें उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। दूसरी जो विकिरण है, विकिरण नंबर 2 क्या है, ए सी। विकिरण नंबर 2 क्या है, ए सी। अगर उसकी लंबाई हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इसकी लंबाई हमारे पास है, इसकी लंबाई हमारे पास है, अगर बी डी बराबर ए सी है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक वर्ग है, यदि ये चारों भुजाएं बराबर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चारों भुजाएं बराबर है या नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती है फिर हम इनकी लंबाई निकालेंगे। अगर ये लंबाई बराबर आ गई, यानी कि चारों भुजाएं तो बराबर है ही और विकिरण भी बराबर आ गई, तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो दूरी है वो निकालते हैं ए डी की। देखिए ए डी की दूरी अगर हम निकालें तो हमें पहले बिंदु ए और बिंदु डी के निर्देशांक पता होने चाहिए। देखिए बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, 1 2, इस ग्राफ के रूप में आपको चित्र दिया गया था, 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर हम बिंदु ए की दूरी निकालें तो क्या होगी, बिंदु ए के लिए पहले हम एक्स निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए का जो भुज होगा, यानी कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, इसके बराबर में हम एक्स अक्ष पर जो पॉइंट है वो देखेंगे क्या आया, 3, यानी कि हमारे पास एक्स क्या आ गया, 3। वाई के लिए हम इसके वाई अक्ष पर है, जो बिंदु वाई अक्ष पर अगर कोई अंक है जो इस बिंदु के सामने है उसके ऊपर देखेंगे, यानी कि इस बिंदु के सामने वाई अक्ष पर कोई पॉइंट देखेंगे, वो क्या होगा, इसका वाई, यानी कि वो इसकी कोटि होगी। तो वाई क्या आया, 4। ये आगे बिंदु ए के निर्देशांक। इस तरह से बिंदु डी देखिए, यहाँ पर एक्स है वो क्या है, 6। बिंदु डी के जो निर्देशांक है 6 और वाई क्या है, जो वाई है वो है 1, 6,1। इसी तरह से सी क्या है, देखिए ये है जो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है 9 पर, और यहाँ से ये जा रहा है 4 पर। अब है बिंदु बी की बारी। बिंदु बी देखिए, एक्स है जो वो जा रहा है 6 पर और जो वाई है वो जा रहा है 7 पर। हमारे पास निर्देशांक आ गए। अब हम दूरी निकाल लेते हैं। अगर दूरी, यानी कि अगर ये दूरी और ये दूरी, यानी कि जो भुजाएं बराबर आ जाती है, तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के विकिरण समान है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है। अगर ये भी समान आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये एक वर्ग है और जो चंपा का जो कथन है वो सही है। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी की दूरी। यहाँ से ए बी की दूरी, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी के लिए जो निर्देशांक थे, ए के लिए जो निर्देशांक था वो था 3,4 और बी के लिए 6,7। देखिए हमने माना 6 है जो, यानी कि इस ए बी के लिए जो x1 है वो है 3, x2 है वो क्या है 6, y1 क्या है, y1 4 और y2 क्या है 7। देखिए यहाँ पर जो x1 y1 था, x1 3 और y1 4, x2 b के लिए जो थे वो हमने माने x2 y2, x2 है 6 और y2 है 7। अब हमें पता है दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए x2 माइनस x1, यानी कि 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, उसकी स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 7 में से हम 4 घटाएंगे, 7 में से हम 4 घटाएंगे। अब 6 में से 3 गए 3, प्लस 7 में से 4 गए 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। √18 को हम अगर आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3√2।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए बी की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ये डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, ए बी हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3√2। अब हम बात करते हैं बी सी की। अब हम बात करेंगे बी सी। चलिए इसे बी सी को एक बार यहाँ पर ही करते हैं। बी सी के लिए देखिए बी के निर्देशांक हमारे पास है, सी के निर्देशांक हमारे पास है। मान लीजिए अगर मैं सी को x1 y1 मानूँ तो जो बी सी के लिए जो x1 हमने माना वो माना 9 और y1 माना 4। देखिए आप इसे भी x1 y1 मान सकते हैं, इसे भी x1 y1 मान सकते हैं। अब अगर हमने इसे x1 y1 माना है तो इसे x2 y2 मानेंगे। x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 7। अब देखिए फॉर्मूला ये हमने अप्लाई किया यहाँ पर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब हम इसके आगे मान करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइनस x1 की 9 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 में से 4, 7 माइनस 4। इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे 6 माइनस 9 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 की होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -3 की जो होल स्क्वायर होती है स्क्वायर होती है वो क्या होती है 9 प्लस जो 3 की स्क्वायर होती है वो भी 9। अब ये क्या बनेगा √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। यानी कि हमारे पास जो बी सी है, यानी कि ए बी और बी सी के आगे बराबर अभी तक आ चुकी है। ए बी भी हमारी 3√2 और बी सी भी हमारी 3√2। हम इसे यहाँ पर लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू 3√2। ठीक है। इकाई अगर आप लगाना चाहते हैं एक बार तो ठीक है, वैसे लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि मात्रक के जो नंबर होते हैं, मात्रक के भी आपको नंबर मिलते हैं। वास्तव जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये मात्रक लगाना भूल जाते हैं, इकाई वगैरह लिखना भूल जाते हैं, जिससे क्या है कि जो एग्ज़ामिनर है वो एक आधा नंबर आपका काट लेता है। तो ऐसा ना करके हम इकाई जो हमारा मात्रक है वो हम ज़रूर लगाएंगे। अगर मात्रक नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है इकाई, जिसका हम लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। अब देखिए हमने बी सी फाइंड कर ली, ए बी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं सी डी के लिए अगर आप x1 y1 इसको मानना चाहते हो तो इसको मान लीजिए, इसको मानना चाहते हो इसको मान लीजिए। मान लीजिए मैं इससे मान रहा हूँ x1 y1 इसको माना तो 9 और y1 आएगा 4, x2 क्या आएगा 6 और y2 आएगा 1। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की 9 प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की 4। इसे आगे सॉल्व करेंगे 6 माइनस 9 -3 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 की स्क्वायर। -3 की स्क्वायर 9 और -3 की स्क्वायर भी 9 और 9 18। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। हमारे पास सी डी का मान आ गया, यानी ये जो है ये और ये तीनों क्या आ गई बराबर। हमने बी सी निकाल ली थी, अभी तक हमने बी सी निकाल ली, अब हमने सी डी भी निकाली है, उसका मान क्या है 3√2 इकाई। हमारे पास 3 मान आ चुके हैं, हमें पता चल गया कि जो 3 भुजाएं हैं वो तो बराबर है। अब हम बात करते हैं चौथी की, यानी कि ए डी की। तो ए डी की हम देखते हैं। देखिए डी के निर्देशांक हमारे पास है और ए के निर्देशांक हमारे पास है। मान लीजिए मैं इसे x1 y1 मान रहा हूँ और इसे x2 y2 मान रहा हूँ, यानी कि ए डी के लिए जो x1 y1 है, x1 इज इक्वल टू और y1 इज इक्वल टू, x1 है वो है 3 और y2 है 4 और x2 है जो वो है 6 और y2 है वो है 1। देखिए x1 है 3 यहाँ से और y1 है 4, x2 है 6 और y2 है 1।
देखिए AD ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें कहता है कि आप x2 माइनस x1 कीजिए, उसकी स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 माइनस y1 कीजिए और उसकी स्क्वायर कीजिए। आपको जो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगी। अब देखिए x2 क्या है 6, x1 क्या है 3, प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 4, इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर, क्योंकि 1 में से अगर हम 4 घटाते हैं, यानी कि 1 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो क्या आता है -3। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, -3 की 9, ये आ गया √18 इज इक्वल टू 3/2। यानी कि हमारे पास जो AD है उसका मान क्या आ गया 3/2 इकाई। अब देखिए हमारे पास जो चारों भुजाएं हैं, यानी कि ये और ये जो चारों भुजाएं हैं ये तो हमारे पास बराबर आ गई। यानी कि जो हमारे पास ये चारों भुजाएं हैं ये तो हमारे पास बराबर आ गई, लेकिन हमें इसके लिए अब विकिरण भी ज्ञात करनी होगी कि क्या विकिरण है जो वो बराबर आ रही है, कि जो विकिरण है वो क्या बराबर आ रही है। देखिए हम विकिरण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो बिंदु B है उससे बिंदु D के निर्देश उसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और जो बिंदु A है उससे बिंदु C के बीच की दूरी फाइंड करें। इससे हमें विकिरणों की लंबाई पता चल जाएगी। अगर ये बराबर आ जाती है तो ये एक वर्ग होगा, अन्यथा ये एक वर्ग नहीं होगा। अब देखिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं BD। हम सबसे पहले BD फाइंड करते हैं। BD हमारे पास बिंदु B के निर्देशांक है और D के निर्देशांक है। अगर मैंने मान लीजिए इसे x1 y1 माना तो ये क्या हो जाएगा x2 y2। अगर मैं x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 1 मानूँ तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू 6 और y2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें कहता है कि आप x2 माइनस x1 की स्क्वायर कीजिए प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर कीजिए। अब देखिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, कैलकुलेशन करते हैं। x2 क्या है यहाँ पर 6, x1 क्या है 6, प्लस y2 क्या है 7 और y1 क्या है 1। 6 माइनस 6 0 की स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की स्क्वायर 36 और ये आंसर आ जाएगा 6। हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 इकाई। हमारे पास BD का मान 6 आ गया, यानी कि जो ये मान है हम यहाँ पर एक इसे हम इरेज कर देते हैं और एक साफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास निर्देशांक थे, ये बिंदु B था, ये A, ये D और ये C के जो निर्देशांक थे वो क्या थे 9,4, ये थे 6,1 और जो A था वो था 3,4, जो B था वो था 6,7। हमने ये डिस्टेंस ये और ये फाइंड कर ली और ये हमारे पास बराबर भी आई। ये क्या थी, ये जो चारों डिस्टेंस थी वो क्या थी 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2। अब हमने यहाँ पर BD फाइंड की, यानी कि हमने ये जो लंबाई है वो फाइंड करी, तो ये हमारे पास क्या आ गई 6 इकाई हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम ये दूरी फाइंड करते हैं AC हम फाइंड करते हैं। AC इज इक्वल टू जो AC के लिए हम x1 y1 मानते हैं, x1 इज इक्वल टू हमारे पास बिंदु A की निर्देशांक है और C के निर्देशांक है। अगर मान लीजिए मैं इसे x1 y1 मानूँ तो x1 हो जाएगा हमारे पास 9 और y1 हो जाएगा हमारे पास 4, x2 हमारे पास हो जाएगा 3 और y2 हमारे पास हो जाएगा 4। अब देखिए x1 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है 3 और x1 9, इसकी होल स्क्वायर करें क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, प्लस 4 माइनस 4 की हम यहाँ पर करेंगे 4 माइनस 4 की स्क्वायर, क्योंकि y2 का मान भी 4 है और y1 का मान भी 4 है। 3 माइनस 9
-6 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36, -6 की स्क्वायर क्या होती है 36, और इसे अगर आगे करें तो 6 इकाई है जो क्या है आंसर आ जाएगा, यानी कि जो इसका मान भी है वो क्या आया 6। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्ग के लिए हमने कंडीशन लगाई थी कि चारों भुजाएं हैं जो, यानी कि जो चारों भुजाएं हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए जो चारों भुजाएं हैं यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास होनी चाहिए, और बी डी का मान बराबर होना चाहिए ए सी के। देखिए सबसे पहले इस कंडीशन को हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी का मान क्या है 3√2, बी सी का मान 3√2, सी डी का मान 3√2 और ए डी का मान भी 3√2। ये जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर आ रही है, ठीक है। हमने एक कंडीशन हमारी जो है हमने फॉलो कर ली और ये हमारी सही भी आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी, यानी कि जो विकिरण है, यानी कि ये और ये। अब देखिए बी डी का मान क्या आया 6 और ए सी का मान भी 6, यानी कि हमारे पास ये भी बराबर है। हमने दोनों जो कंडीशन है वो फॉलो कर ली है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चंपा के जो कथन है, यानी कि उसने कहा कि ये एक वर्ग है, वो क्या है सही है। इसलिए हम लिखेंगे चूँकि जो उपर्युक्त चतुर्भुज बनना है, जो उपर्युक्त चतुर्भुज है, उपर्युक्त चतुर्भुज की सभी भुजाएं तथा विकिरण परस्पर समान है। परस्पर का यहाँ पर मतलब है कि भुजाएं हैं जो भुजाओं के समान है और विकिरण है जो विकिरण के समान है, इसलिए यह एक वर्ग है तथा जो चंपा का कथन है वो क्या है सही है। तो चलिए हमने यहाँ तक हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। हमारे जो अगले 5 क्वेश्चन है वो हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में।